हम निरंकुश सत्ता को अगर चैलेंज करना चाह रहे हैं, उन शहीदों की याद में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, वो जिस तरह से चाहते थे कि सत्ताएं निरंकुश अगर बनी रहें तो आज़ादी नहीं है, उनके भाव यही निकल के आते हैं। और आज की सत्ता को जब हम देखें उन तमाम दावों के साथ कि आज़ादी मिल गई, और लेकिन आज की सत्ता में वही निरंकुशता उसी तरह की, बोलने की कोई आज़ादी नहीं, हक मांगो उसको अलगाववादी कह दिया जाना, या पाकिस्तान भेजने की घोषणाएं या धमकियां दिया जाना, इस तरह की जो बात आई है, या जो स्वतंत्रता की आवाज़ के लिए वो स्वतंत्रता बोलने की, वो स्वतंत्रता धन और संपदा सब तक पहुंच जाने की, वो स्वतंत्रता मौके जो इस देश में मौजूद है वो सब तक पहुंच जाने के, उनकी अगर कोई आवाज़ भी उठाए तो उसका दमन जिस तरह से हो रहा है, कानून की ढाल बना के, कानून के दुरुपयोग करके, वो सारी की सारी चीज़ें अगर मौजूद रहती हैं तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी हो जाना, उनका जान देना बेईमानी हो जाता है। और आज 92 साल बाद भी हम उनको श्रद्धांजलि देते हुए अगर उस तरफ कोई पहल नहीं कर पाए तो ये हमारे निकम्मेपन के अलावा और कुछ नहीं होगा। परिस्थितियां किस तरह की हैं आप देख लें, थोड़े ही दिन की बात है, यादें आपके दिमाग में भी होंगी, सिर्फ कुदेरने की बातें हैं कि हमारी संवैधानिक संस्थाएं किस तरह से गिरावट पर आ रही हैं, किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। ये सारी की सारी चीज़ें एक प्रगति की तरफ बढ़ते हुए देश का, या एक संपन्न होते लोकतंत्र की मजबूती लेते देश की निशानियां नहीं है। कि थोड़े दिन पहले के कुछ उदाहरण हैं कि हमारे यहाँ एक चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उन पे यौन शोषण का आरोप लगा, और उस सूरत में जांच उन्होंने खुद नहीं करवाई। क्या कोई खुद के अपराध का जांच अधिकारी हो सकता है? लेकिन सारा उन्हीं की देखरेख में, उन्हीं के कंट्रोल में हुआ, और जब खुद के कंट्रोल में हो रहा है तो खुद को निर्दोष कह देना बड़ा आसान है, और वो निर्दोष हो गए, निर्दोष घोषित कर दिए गए। और बाद में उन्होंने जिस तरह से सरकार में बैठे लोगों के आगे पूंछ हिलाई, जिस तरह से सरकार के में बैठे लोगों की बुरे इरादों को पूरा किया, और उसका फल उन्हें रिटायरमेंट के 3 महीने बाद ही मिला कि वो राज्यसभा के मेंबर हो गए। और अभी 3-4 दिन पहले हमारे विधि मंत्री ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस तो जो रिटायर हो गए उनकी तरफ इशारा करके कहा कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हो गए। जब वो टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हो गए, क्या कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब कि वो जो देश को तोड़ना चाह रहे हैं उनके साथ गठजोड़ कर लिया उन्होंने, वो कोई गैंग बन गई है। अगर इस तरह की गैंग बन गई है तो फिर आपकी सरकार क्या कर रही है? ये आपकी सरकारों के फेल्योर नहीं है। आपकी सरकारें जब फेल हो रही हैं तो आप राज में बैठे कर क्या रहे हैं? इतने असक्षम हैं कि कोई देश को तोड़ने के लिए खुलेआम उतर जाए और आप कुछ कर ना सको तो उस राज को छोड़ दो। वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपके चिपक गई है, वो कोई अर्थ ही नहीं है कि आप उससे उतर नहीं सकते हो, खुद आप उतर सकते हो, और सीट है, कुर्सी है, छोड़ के आ जाओ। तो वो खुद नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ दुखद पहलू ये है कि हमारी जुडिशरी क्या कर रही है? जुडिशरी पे इतना बड़ा आरोप कि उसमें बैठे जजेस टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हो गए, माने देश को तोड़ने भी उतर गए। क्यों नहीं एक स्वतः प्रसंज्ञान लिया? क्यों नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट ने? क्यों नहीं लिया किसी दूसरी हाई कोर्ट ने कि आपने ऐसे कह कैसे दिया? बताओ है तो कौन है, और है ऐसे तो आपने क्या कार्रवाई की? ये सवाल उस विधि मंत्री से, भारत की सरकार से होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे, लेकिन नहीं किए। नहीं करने का मतलब हमारी जुडिशरी, हमारी न्यायपालिका वो हिम्मत खो चुकी है। वो सरकार के सामने बोलने का जो मादा था कि आप गलत कर रहे हो, वो मादा खो चुके हैं। और जब इस तरह से खो दे कोई मादा अपना, तो वो असल में उसकी स्वतंत्रता का खात्मा होता है। न्यायपालिका की अगर स्वतंत्रता खात्मे की तरफ जाती है, विधायिका की स्वतंत्रता अगर खात्मे की तरफ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश की ओवरऑल आज़ादी, हमारे देश की ओवरऑल स्वतंत्रता खतरे में पड़ती है। वो बोलने की आज़ादी है, वो देश की धन संपदा को बराबरी बटवारा करने की आज़ादी है,
वो लोगों को रोटी रोजगार नसीब होने की आज़ादी है, वो सारी, चाहे वो सांस्कृतिक धार्मिक पहचान को कायम रख पाने की आज़ादी है, वो सारी तरह की आज़ादियाँ जब खतरे में चली जाएं तो बोलना हमें ही पड़ेगा। न्यायपालिका चुप, बड़े दुख की बात है, बोलना चाहिए था। जब थोड़े दिन पहले यात्रा करते करते विपक्ष के लीडर राहुल ने कह दिया कि कुछ बलात्कार पीड़िताएं मिली हमें, उनके घर पुलिस पहुंच गई ना और पूछ रही है ना बताओ कौन थी। जब उनसे पूछताछ हो सकती है तो इस विधि मंत्री से पूछताछ क्यों नहीं हो सकती? क्या वो संविधान से ऊपर है? क्या देश से ऊपर है? इसका मतलब ये कि दो तरह की व्यवस्थाएं चल पड़ी हैं। देश में जो बोले उसको चुप कराने के लिए पुलिस का यूज करो, जो दूसरी फोर्सेज है उनका यूज करो, मुकदमे बनाओ, डराओ, ये सारी चीजें चल रही हैं। छोटे से मुद्दे को, सामने वाले की गलती छोटी सी को बहुत बड़ा बना दो। अभी हमने देखा वो दिल्ली के शिक्षा मंत्री, आबकारी मंत्री को गिरफ्तार किया। पॉलिसी गलत थी, ठीक बात है, हम उसका कोई समर्थक नहीं है, लेकिन क्या उस तरह की पॉलिसीज बीजेपी शासित राज्यों में नहीं है? क्या ये कह रहे हैं कि पॉलिसी लीक हो गई, बातें पहले पहुंच गई, आप लीक होने की बात कर रहे हो? खेती के कानून तो बन के ही जहां लीक होकर समाचार पहुंचने चाहिए वहीं से आ रहे हैं, बना के ही वही दे रहे हैं, ड्राफ्ट वही कर रहे हैं कारपोरेट घराने, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। ये देश कैसे चलेगा? उन शहीदों की कुर्बानी को किस तरह से हम सलामी दे पाएंगे? कैसे उनके सपनों को साकार कर पाएंगे? ये चीजें आज हम सब ने सोचने की है, और हम अगर सब सोचेंगे तो निश्चित ही ये देश एक न्याय भरा, समता भरा बन पाएगा, और एक ऐसी व्यवस्था आएगी जो लोगों के हक में हो, जो लोकतंत्र के हक में हो, जो इस प्रकृति के हक में हो, और जहां से कोई बराबरी भरा बंटवारा निकले, चाहे धन संपदा का, चाहे समान रूप से अवसरों का। और इसके लिए दोस्तों सबसे बड़ी जरूरी बात वो है, इन शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए, उस सत्ता की निरंकुशता को तोड़ने के लिए कि वो सत्ता में बैठे लोग निरंकुश हैं, वो जो कह के जा रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं, संविधान के खिलाफ कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ रहे हैं, उनकी मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं, जनता से के किए हुए वादों के साथ साथ जनता का मान तोड़ रहे हैं, और ये जाहिर कर रहे हैं कि हमसे ऊपर कोई नहीं है। तो उनको सबक सिखाने का एक ही तरीका कि आज हमें जो चुनने का राइट दिया है वोट के रूप में, वो लोग गड़बड़ियां करें इस तरह से निरंकुश होकर सत्ता, तो उससे वोट वापस ले सके। उससे वोट वापस लेने की ताकत अगर हम लोगों को, आम जनता को मिल जाएगी, तो निश्चित ही शहीदों के सपने पूरे होने की तरफ जाएंगे। उन शहीदों के वो वाले सपने जहाँ का अगर शासन निरंकुश है तो फिर आज़ादी के कोई माने नहीं होंगे। अगर आज़ादी के माने हमने लेने हैं, उसके अर्थ जीवंत करने हैं, तो फिर उस शासन में बैठे व्यक्ति पर, प्रशासन में बैठे व्यक्ति पर, हर किसी पर अपना कंट्रोल और अपने प्रति जिम्मेदारी, यानी हम भारत के लोगों के प्रति जिम्मेदारी हमको लानी पड़ेगी। और इसके लिए आज ज़रूरत है कि सब लोग ये बुलंद करो कि जिस तरह से वोट देके हम आपको चुन रहे हैं, उस तरह से वो वोट वापस हमें मिले। अगर आप बेईमान भ्रष्ट हो गए हैं तो ऐसा कानून बनाओ देश में, पैसे के दम पे आप जो चुनाव कर रहे हैं, प्राइवेट पैसा लगना बंद हो जाए। जो चुनावी खर्चा होगा वो सारा का सारी व्यवस्था सरकार करेगी। सब कैंडिडेट एक ही मंच से अपनी बात कहेंगे, वो मंच सरकार का होगा, और उनमें से जिसको जिसकी बात पसंद आएगी, जिसका घोषणा पत्र पसंद आएगा, उसको वोट देंगे। और उन बातों पे कायम नहीं रहे तो वोट वापस लेंगे उस समय अवधि को बीतने के बाद। हर वादा, हर बात, हर घोषणा पत्र समय में बंधा होगा कि इतने समय में ये स्कूल बनाने का काम होना, इतने समय में नौकरी देने का काम होना, ये सारे टाइम बाउंड कार्यक्रम होंगे। और 2 पीरियड से ज़्यादा कोई एक पद पे रह ना पाए। इस तरह के चुनावी सुधार अगर हम करेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं वो सारी की सारी सपने, वो सारी कुर्बानियाँ, देश के संविधान की भावनाएं, उनको सलामी जाए और वो जीवंत हो जाए। आओ हम सब मिलजुल के कोशिश करें। धन्यवाद।